आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। सोनम वांगचुक को अस्पताल शिफ्ट करना बिल्कुल दुरुस्त था। दिल्ली हाई कोर्ट ने हुकूमत के फैसले को बरकरार रखा। साथ ही सफदरजंग अस्पताल से प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल करने पर लगाई रोक। स्टेटहुड की बहाली के लिए कांग्रेस के जम्मू में लोक भवन मार्च नाकाम। तारिक कर्रा समेत दर्जनों रहनुमा पुलिस सेक्शन में हिरासत में। जम्मू में बिगड़ते हालात के बाद वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली का दौरा छोड़ा। फ्लड सूरत हाल का खुद लेंगे जायजा। कल जंतर मंतर एहतजाज की नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला करेंगे क़ियादत। राजौरी पुंछ में फ्लड तबाही के बाद बीजेपी का बड़ा फैसला। 20 जुलाई का सेक्रेटेरिएट घेराव मार्च किया मुलतवी। कहा नई तारीख का जल्द किया जाएगा ऐलान। हमारे जज्बात से खेला जा रहा है। आर्टिकल 370 फिल्म को नेशनल अवार्ड मिलने पर अल्ताफ बुखारी का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा वो फिल्म बना सकते हैं मगर हमारे जज्बात नहीं समझ सकते। पीओजेके में जेडब्ल्यूएसी का शटडाउन और व्हील जैम स्ट्राइक जारी। अवाम से अफवाहों से दूर रहने की अपील। और राजौरी पुंछ में बाढ़ से मची तबाही के बाद पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती का हुकूमत से फौरी रेस्क्यू, रिलीफ और मुआवजे का मुतालबा। ऑल आउट रिलीफ ऑपरेशन तेज करने की अपील। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल शिफ्ट करने के मरकजी हुकूमत के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि उनकी सेहत को देखते हुए ये फैसला गैर मुनासिब या मनमानी नहीं था। कोर्ट ने वांगचुक की बीवी डॉक्टर गीतांजलि जे एंगमो की दरख्वास्त पर फिलहाल कोई इंटरिम रिलीफ देने से इनकार कर दिया और मरकजी हुकूमत से 3 दिन के अंदर स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। सुनवाई के दौरान ही बताया गया है कि 21 दिन की भूख हड़ताल के बाद सोनम वांगचुक की सेहत खराब हो गई है और उनके पोटेशियम की सतह खतरनाक हद तक गिर चुकी है। कोर्ट को यह भी बताया गया है कि वांगचुक की रजामंदी के बगैर उन्हें आईवी फ्लूइड्स नहीं दिए गए और डॉक्टर सिर्फ उनकी मर्जी के मुताबिक इलाज कर रहे हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि उन पर किसी किस्म का जबरदस्ती इलाज नहीं किया जा रहा और वो हिरासत में भी नहीं है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा की जानिब से कोर्ट को बताया गया कि लंबी भूख हड़ताल की वजह से उनकी सेहत लगातार से खराब हो रही है और सेहत से जुड़ी परेशानियां भी पैदा हो रही हैं। इससे किडनी, ब्लड शुगर और दूसरी सेहत से जुड़ी परेशानियां भी पैदा हो सकती हैं। वहीं उनकी जानिब से कहा गया है कि सोनम वांगचुक का इलाज 2 सीनियर डॉक्टर्स की निगरानी में हो रहा है और उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स एम्स, सफदरजंग अस्पताल और दूसरी लेबोरेटरी से तस्दीक शुदा हैं। कोर्ट ने यह भी नोट किया है कि वांगचुक की बीवी और भाई को 24 घंटे उनसे मिलने की इजाजत दी गई है और अस्पताल में उनके लिए अलग कमरा भी मुहैया कराया गया। दूसरी जानिब भी वांगचुक की बीवी ने इल्जाम लगाया है कि उन्हें प्रोटेस्ट से जबरदस्ती अस्पताल ले जाया गया, जबकि कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं थी। उन्होंने कोर्ट से दरख्वास्त की थी कि वांगचुक को फौरन डिस्चार्ज करके उनके पसंद के प्राइवेट अस्पताल शिफ्ट करने की इजाजत दी जाए और आजाद डॉक्टर्स को भी उनका मेडिकल मुआयना करने दिया जाए, लेकिन कोर्ट की जानिब से फिलहाल उस पर जवाब नहीं दिया गया और रोक लगा दी गई। जम्मू में कांग्रेस के दर्जनों लीडर्स और वर्कर्स को उस वक्त पुलिस ने हिरासत में ले लिया जब वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा की क़ियादत में लोक भवन तक मार्च कर रहे थे। कांग्रेस का मकसद प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के नाम मेमोरेंडम पेश करना था, जिसमें कि जम्मू कश्मीर को फौरन मुकम्मल स्टेटहुड बहाल करने का मुतालबा किया गया था। मार्च से पहले ही कांग्रेस वर्कर्स ने महाराजा हरि सिंह पार्क में पुरअमन एहतजाज किया और स्टेटहुड के हक में नारे भी लगाए। जीवल चौक पर पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर मार्च को रोक दिया, जिसके बाद मुख्तसर धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस ने तारिक हमीद कर्रा, एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी जीएमए, वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला, कई साबका वजीर और दूसरे कांग्रेस रहनुमाओं को हिरासत में ले लिया। तारिक हमीद कर्रा की जानिब से कहा गया कि कांग्रेस पिछले 2 साल से जम्मू कश्मीर के तमाम 20 जिलों में चलो श्रीनगर, चलो जम्मू और चलो दिल्ली कैंपेन के जरिए स्टेटहुड की बहाली की मुहिम चला रही है और अब इस तहरीक को मजीद तेज किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी लखनपुर से ललाब तक एक लंबी मार्च पर गौर कर रही है। ये भी बताया गया कि वो और जीएमए दिल्ली जा रही हैं, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जंतर मंतर प्रोटेस्ट में पार्टी की नुमाइंदगी का फैसला कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप करेगी। कर्रा ने राजौरी और पुंछ के फ्लड मुतासरीन के लिए मुनासिब रिहैबिलिटेशन पैकेज का भी मुतालबा किया। जीएमए की जानिब से कहा गया कि असेंबली इलेक्शन के बाद स्टेटहुड बहाल करने का वादा अब तक पूरा नहीं हुआ और कांग्रेस पिछले 2 साल से हमारी रियासत हमारा हक मुहिम के जरिए इस मुतालबे को जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पार्लियामेंट में उठाती हुई नजर आ रही है।
जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से आज कहा गया कि वो दिल्ली के अपने दौरे को मुख्तसर करके आज दोपहर जम्मू पहुंच रहे हैं ताकि जम्मू डिवीजन में खराब मौसम और फ्लड की सूरत हाल का खुद जायजा ले सके। वाज़ रहे उनकी जानिब से एक्सपर पोस्ट में ये इत्तला दी गई थी। इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की वेदर वार्निंग के बाद उन्होंने कहा कि सूरत हाल संजीदा है और इस वक्त उनका जमीन पर मौजूद रहना जरूरी है। राजौरी समेत जम्मू के कई इलाकों में शदीद बारिश की वजह से फ्लैश फ्लड आए हैं, जिसके बाद रेस्क्यू और इवैक्यूएशन ऑपरेशन जारी है। उमर अब्दुल्ला ने यह भी वाज़ेह किया है कि उनकी गैर मौजूदगी के बावजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्टेटहुड बहाली के हक में प्रोटेस्ट अपने तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक होगा, जिसकी क़ियादत जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला करेंगे। इसके अलावा वज़ीर आला आज शाम 6 बजे सिविल सेक्रेटेरिएट जम्मू में एक अहम रिव्यू मीटिंग की सदारत भी करेंगे, जहां मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स की तैयारियों और मौसमी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इंतजामिया हाई अलर्ट पर है और लोगों से अपील की गई है कि ऑफिशियल एडवाइजरीज पर अमल करें। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर ने 20 जुलाई को श्रीनगर के लाल चौक में होने वाले अपनी सेक्रेटेरिएट घेराव मार्च फिलहाल मुलतवी कर दिया है। पार्टी के मुताबिक यह फैसला राजौरी और पुंछ में शदीद बारिश और अचानक आने वाले सैलाब की वजह से किया गया, जहां पर रेस्क्यू और रिलीफ का काम जारी है। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा की जानिब से बयान में कहा गया कि इस मुश्किल सूरत हाल को देखते हुए प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है। वहीं पार्टी ने यह भी कहा कि सेक्रेटेरिएट घेराव मार्च की नई तारीख जल्द ऐलान की जाएगी। ये मार्च जम्मू और कश्मीर इंतजामिया के सामने अपने मुतालबात रखने के लिए रखा गया है, लेकिन फ्लड से मुतासिर इलाकों की सूरत हाल को देखते हुए इसे फिलहाल के लिए रोक दिया गया। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जानिब से फिल्म आर्टिकल 370 को नेशनल अवार्ड मिलने पर अपना रद्द अमल देते हुए कहा गया कि फिल्म बनाना हर किसी का हक है, लेकिन फिल्म बनाने वाले जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात को नहीं समझते। उन्होंने कहा कि वो फिल्में बना सकते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि इन मसाइल के साथ हमारे जज्बात जुड़े हैं। अल्ताफ बुखारी ने इल्जाम लगाया है कि कश्मीरियों के जज्बात के साथ इस तरह खेलने की कोशिश एक खतरनाक रवैया पैदा कर रही है। ये भी कहा गया कि इस किस्म की कोशिशें लोगों के एहसासात को नजरअंदाज करती हैं और इससे गलत रिवायात को फरोग मिलता है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JKJAAC ने ऐलान किया है कि इलाके में वॉलंटरी शटडाउन और व्हील जैम स्ट्राइक अब भी जारी है। कमेटी के मुताबिक धरनों में शामिल लोग अपने मुतालबात मनवाने के लिए पुरअज़म हैं और तहरीक को जारी रखे हुए हैं। JKJAAC ने दावा किया है कि इस दौरान लोगों को जख्मी होने, पाबंदियों, कर्फ्यू और माशी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद अवाम एकजुट होकर तहरीक का साथ दे रही है। कमेटी ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों और गैर तस्दीकशुदा खबरों पर यकीन ना करें, खासतौर पर मुज़ाकरात से मुतल्लिक। कमेटी का यह कहना है कि वो हमेशा मकसद के साथ होने वाले मुज़ाकरात की हिमायत करती रही है और आज भी करती रहेगी, लेकिन इस वक्त तमाम तवज्जो तहरीक के मुतालबात पर रहनी चाहिए। JKJAAC ने यह भी कहा है कि अगर मुज़ाकरात या किसी फैसले से मुतल्लिक कोई नई पेशरफ्त होती है तो उसकी मालूमात सिर्फ कमेटी के रस्मी प्रेस रिलीज के जरिए ही दी जाएगी। POJK में यह एहतजाज बिजली की ऊंची कीमतों, सब्सिडीज, माशी मुश्किलात, हुकूमती पॉलिसीज और सियासी नुमाइंदगी जैसे मुद्दों को लेकर की जा रही है। वहीं वाज़ेह है कि साल 2024 में भी अवामी एक्शन कमेटी की क़ियादत में बड़े एहतजाज हुए थे, जहां पर अवाम ने बिजली के रेट कम करने, सस्ता आटा फराहम करने और हुकूमती पॉलिसीज में इस्लाहात का मुतालबा किया था। और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से राजौरी और पुंछ में शदीद बारिश के बाद आने वाले फ्लैश फ्लड पर गहरे दुख का इजहार किया गया। उन्होंने कहा कि इस तबाही की वजह से कई कीमती जानें ज़ाया हो गई, हजारों लोग मुतासिर हुए और घरों, सड़कों और दूसरे बुनियादी सहूलियात को भारी नुकसान पहुंचा है। महबूबा मुफ्ती की जानिब से मुतासिरा खानदानों से ताज़ियत का इजहार करते हुए इंतजामिया से मुतालबा किया गया कि रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन को मजीद तेज किया जाए और जरूरी मशीनरी, रेस्क्यू टीम्स और एमरजेंसी रिसोर्सेज फौरन मुतासरा इलाकों में भेजी जाए। उन्होंने कहा कि मुतासरीन को आर्जी पनाह, खाना, साफ पीने का पानी, तिब्बी इमदाद और रोजमर्रा की जरूरी चीजें फराहम की जाए। साथ ही सड़कों, बिजली और कम्युनिकेशन सर्विसेज को भी जल्द अज जल्द बहाल किया जाए। महबूबा मुफ्ती ने हुकूमत से मुतासरा खानदानों के नुकसानात का मुकम्मल सर्वे करने और जाँ बहक अफराद के घर वालों, जख्मियों और जिनके घर, दुकानें या ज़राती जमीन नुकसान का शिकार हुई, उनके लिए मुनासिब मुआवजा और रिहैबिलिटेशन पैकेज का ऐलान करने का भी मुतालबा किया गया। उन्होंने रेस्क्यू टीम्स, लोकल वॉलंटियर्स और मदद करने वाले लोगों की कोशिश को भी सराहा और उम्मीद जाहिर की है कि यह ऑपरेशन मुतासरीन की मुश्किलात कम करने में मददगार साबित होगा। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।